अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ठंडे मौसम में खबर बहुत गर्म है, इतनी गर्म है कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धुएं के बादल उठ रहे हैं। और आपको तो पता है कि धुएं के बादल वहाँ उठते हैं जहाँ आग लगती है। अब आग कहाँ लगी हुई है, इस आग की जद में कौन आया हुआ है, कौन जल रहा है और किसके कानों से धुआं निकल रहा है। खबर बहुत गर्म है मेरे सादा से पाकिस्तानी, और इस गर्मा गर्म खबर को समझने के लिए थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, क्योंकि सब बातें आज के व्लॉग में करेंगे। मुल्क के दो बड़ों की मुलाकात हुई है। यूँ समझ लीजिए कि वो मुलाकात जो बड़े अरसे से पेंडिंग थी बिलाखिर हो गई है। वो जो रूठे हुए थे उनको मना लिया गया है, वो जो गिले शिकवे थे वो दूर कर लिए गए हैं, वो जो एक दूसरे से खफगी थी, एक दूसरे से नाराज़ी थी, एक दूसरे से कुछ पैगामात भेजे जा रहे थे पैगंबर के ज़रिए, अब वो तमाम तर पैगंबर भी साइड पे हो गए हैं और बराह रास्त मुलाकातों का आगाज़ हो चुका है। जिसके बाद एक कॉल गई है इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में बैठे हुए कुछ वक्ती हुक्मरानों को कि रैप अप पैकअप। और आपको पता है कि जब रैप अप और पैकअप कह दिया जाता है तो उसके बाद बोरी बिस्तरा गोल करके जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हमसे बहुत सारे वादे वईद हुए थे, बहुत सारी गारंटीज़ दी गई थी, बहुत यकीन दहानियाँ कराई गई थी, और ये आनन फानन क्या हुआ जिसके बाद कहा जाता है कि मिलॉर्ड हमें कुछ मोहलत तो दें, मिलॉर्ड अभी हम अगले घर की तैयारी तो कर लें, हमने तो कोई ऑल्टरनेट भी नहीं सोचा, आप हमें नौकरी से निकाल रहे हैं, हमने तो अगली जगह पर नौकरी पक्की भी नहीं की, तो हमारा गुजर बसर कैसे होगा। सिर्फ इस चीज़ की तैयारी हो रही है, अब सिर्फ अरेंजमेंट की जा रही है, सिर्फ एक फेस सेविंग मांगी जा रही है कि जब हम जाएंगे तो लोगों को क्या बताएंगे कि हम गए थे तो क्या लेकर गए थे, और जब आ रहे हैं तो क्या लेकर आ रहे हैं। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो बैठेंगी और बैठ के ये तय करेंगे कि अगली नौकरी क्या करनी है, क्या पुराने खर्च पे ही काम चलेगा या नई तनख्वाह पर कोई नई नौकरी मिल जाएगी और कुछ बेहतरी के इम्कानात हैं। ये तय करने के लिए सारे बड़े सर जोड़े बैठे हैं, और इन बड़ों की बैठक के अंदर नवाज़ शरीफ साहब का पैगाम भी पहुंचा दिया गया है। और नवाज़ शरीफ साहब ये कहते हैं कि भाई अब मज़ीद मैंने आपकी बातों पर अमल नहीं करना, क्योंकि आपकी बातों पर अमल करके मैंने पाया कुछ नहीं है, गवाया ही है। मैं लंदन में बैठा हुआ हूँ, मेरी बेटी के ऊपर भी केसेस मुसलसल बरकरार हैं, उसे भी पासपोर्ट नहीं मिला, मैं भी वापस नहीं आ सका। आपने तो मुझे ये गारंटी दी थी कि देखें मियाँ साहब, ये जो हम करने जा रहे हैं ये एक ऐसी चाल है जिसके बाद सफलता ही सफलता है, आसानी ही आसानी है, सत्ते ही खैरा हो जाएंगे। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब मामला कहाँ लटका हुआ है। आज पीडीएम में बड़ों की बैठक में एक बड़े जो हैं उनको कोविड हो गया है। खबर आई है कि वो आइसोलेशन में, क्वारंटीन में चले गए हैं, वो तो मैसर नहीं होंगे। आपको पता है हमारे यहाँ एक सियासी क्वारंटीन भी होती है, सियासी आइसोलेशन भी होती है, और इसका मकसद ये होता है बड़ी जब जहाँ पे अहम मोड़ आता है वहाँ पर आजकल कोविड के दिनों में कोविड हो जाता है और क्वारंटीन हो जाता है, जिसके बाद एक चुप इख्तियार कर ली जाती है, साइलेंस, खामोशी। और उस खामोशी के दर पर्दा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसमें आप अपने लिए कुछ कर रहे होते हैं। अब पीडीएम में मुख्तलिफुल नज़रियात जमातों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर है जब दौड़ लगती है, जब कहते हैं ना हशर होता है, तो फिर सबको अपनी अपनी पड़ जाती है। कहते हैं चुप वट्टी बैठे ने सारे, अखा सब कुछ कह गया ने। कहते हैं कि दिल दियाँ दिल विच रह गई ने, सबनों अपनियाँ पै गई ने, तो चुप वट्टी बैठे ने सारे, अखा सब कुछ कह गई ने। इस वक्त सबको अपनी अपनी पड़ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो स्टेक्स हैं वो शायद इतने हाई नहीं है जितने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। पीपल्स पार्टी को ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि देखिए, अगर आप अभी हुकूमत से बाहर नहीं आएंगे या लोगों को कायल नहीं करेंगे तो ये जो पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत लेके बैठी हुई है ना, हुजूर सिंध हुकूमत भी ख़तरे में हो जाएगी, क्योंकि अगली नज़रें हमारी सिंध के ऊपर हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो केपी और बलूचिस्तान के अंदर अपना शेयर चाहते हैं, उनके लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं हैं, उनके इम्कानात भी रोशन नहीं हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो एनआरओ प्लस मांग रही थी, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबर नहीं है। बिल आखिर नून लीग ने तो फैसला कर लिया है कि ये जो हम ट्रैप हुए हैं और डिसीव हुए हैं, हमारे साथ बहुत बुरी हुई है। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ साहब की आवाज़ ज़्यादा बुलंद होगी, ज़्यादा ऊंची होगी। इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब ने ये सोचा कि मेरे पास तो जवाब देने के लिए या मुंह दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि गारंटर तो मैं था, तो मैं मियाँ साहब की कड़वी कुसैली बातों को कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो बेहतर है कि क्वारंटीन में चले जाए, आइसोलेशन इख्तियार कर ली जाए, खामोशी इख्तियार कर ली जाए, इसी में आफियत है। क्योंकि उनका जितना शेयर है, उनके जितने स्टेक्स हैं, वो तो शायद मैनेज हो गए हैं। मियाँ साहब को बहुत
ज़्यादा तकलीफ़ है। मियाँ साहब को दर्द भी ज़्यादा होगा क्योंकि उनको चोट, उनको ज़ख्म ज़्यादा गहरा आया है। अब फ़ैसला ये करना है कि हुकूमत चलानी है, क्योंकि हुकूमत के पीछे जो वाली वारिस है, जो माई बाप हैं, उन्होंने तो कह दिया कि भाई ये हुकूमत अब नहीं चलेगी, ये कंपनी अब चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो आप कैसे चलाएंगे? जितनी देर चलाएंगे अपने आप को मज़ीद नुकसान पहुँचाएंगे, या बाहर आएंगे और फिर मान लेंगे उनकी बात जो वो कह रहे हैं। मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, और मुलाकात हुई है जनाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बकलम ख़ुद, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के जो शिकवे थे, जो इमरान खान साहब के गिले थे, वो भी दूर कर दिए गए हैं। उसके बाद चीफ साहब ने ये ज़रूर कहा है कि खान साहब आपको थोड़ा सा अपने स्टांस को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। लेकिन कल खान साहब ने जो यौम तशक्कुर मनाया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला के बाद, उसमें खान साहब ने ऐलान ये भी कह दिया है कि देखिए मैं TTP के साथ बैठ सकता हूँ, बलोच सेपरेटिस्ट के साथ बैठ सकता हूँ, मैं जो सिंधु देश की आवाज़ बुलंद करने वाले, नारा बुलंद करने वालों के साथ बैठ सकता हूँ, मैं चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब है कि वहाँ से तो एक साफ रिफ्यूज़ल है, एक इनकार है। तो इसका मतलब ये है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम भी जो NRO मांगा जा रहा है, उसमें खान साहब हुकूमत से बाहर रह के भी इतने रेलेवेंट हैं, सियासत से बाहर रह के भी रेलेवेंट है कि सारी की सारी गेम इस वक्त इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है, और ये उन्होंने अर्न किया है, ये कमाया है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो अब जो कुछ होने जा रहा है उसमें मंजरनामा बड़ा क्लियर है। पता जो खान साहब के रास्ते में हायल था उसको साफ़ कर दिया गया है, रास्ता हमवार किया जा रहा है, सफाई की जा रही है। जैसे कहते हैं ना भल सफाई, वो भल सफाई हो गई है, काफ़ी हद तक हो गई है, 80-90% हो गई है। जो 10-15% रह गई है वो अगले चंद दिनों में हो जाएगी। इस वक्त सिर्फ यही ऑप्शन है, ये जो टामक टोइयाँ हुकूमत मार रही है जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर, जब ये रिफॉर्म्स होती हैं और वो जो बार्स दरखास्तें लेकर आती हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अपने लॉयर विंग्स भी होते हैं और उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। रिफॉर्म ज़रूर होनी चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म्स हों, ये फ़ी ज़माना तकाजा रहा है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? क्या अगर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए होनी है, नज़रिया ज़रूरत के तहत ही रिफॉर्म्स होनी है, तो फिर ऐसी रिफॉर्म्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पे ये पार्लियामेंट रिफॉर्म करेगी जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, तो वो उन रिफॉर्म्स की लेजिटिमेसी क्या होगी, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो ये जाते जाते कुछ टामक टोइयाँ हैं। आपको पता है जब मौत आ रही होती है तो ज़ाहिर है इंसान फड़कता तो है थोड़ी देर के लिए तकलीफ़ ज़्यादा होती है, दर्द होती है, फिर रूह परवाज़ कर जाती है। तो ये आखिरी दम है, आखिरी सांसें हैं, और इसीलिए धुएं के बादल भी उठ रहे हैं मेरे सादा से पाकिस्तानियों। तो आज जो इजलास होना है उसके अंदर जो गर्मा गर्मी होगी, जिसके कानों से धुएँ निकलेंगे, क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या कमिटमेंट्स हैं, जिसकी मिस कमिटमेंट्स की बातें होंगी आज। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन द इजलास। लेकिन होना क्या है उसका एक हल्की सी झलक मैंने आपके सामने रख दी है। अगला व्लॉग आई होप बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं वो मैच्योर हो चुकी होंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।